हरियाणा के मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डोगरा गेट में प्रजापति समाज के द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला। बता दें कि विधानसभा कैथल से प्रजापति समाज के द्वारा रणदीप सिंह सुरजेवाला का अभिनंदन समारोह का आयोजन डोगरा गेट स्थित शगुन पैलेस में किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में प्रजापति समाज के लोग व अन्य लोग पहुंचे और रणदीप सिंह सुरजेवाला का स्वागत किया। बता दें कि आदित्य सुरजेवाला विधानसभा चुनाव में कैथल से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हीं के चुनाव प्रचार व प्रसार के लिए रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा लगातार जनसभाएं व अभिनंदन समारोह में शिरकत की जा रही है। आज शगुन पैलेस में सभी प्रजापति समाज के द्वारा उन्हें समर्थन दिया गया और स्वागत किया गया और विश्वास दिलाया गया कि आने वाली 5 अक्टूबर को वह एकजुट होकर आदित्य सुरजेवाला को भारी बहुमत से जितवाएंगे। उनका कहना है कि शहर में एक तरफा माहौल बना हुआ है और रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए शहर की तरक्की के लिए आदित्य सुरजेवाला का चुनाव जीतना अब साफ हो गया है। प्रजापति समाज के द्वारा उन्हें एक मांग पत्र भी दिया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रजापति समाज के नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे व आवे पंजाबे की जमीन पर प्रजापति समाज के लोगों का मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। और दक्ष प्रजापति चौक को लेकर भी उन्होंने कहा कि एक भव्य चौक शहर में दक्ष प्रजापति के नाम से बनवाया जाएगा। सभी प्रजापति समाज के लोगों ने उनका अभिनंदन समारोह में पहुंचने पर धन्यवाद किया और एकजुट होकर जीत का विश्वास दिलवाया। मेरे बुजुर्ग मामा जी आदरणीय नाथीराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे। आदरणीय नाथीराम जी। जो भी समाज का एक एक वोट हम पोल कराएंगे। दूसरा मैं एक और अर्ज करता हूं कि अब अभी ये प्रोग्राम करके आप पीछे मत हट जाना। 20-25 दिन का हमारा प्रोग्राम हो रहा है। हर घर में एक एक बंदे से हर एक एक वोट पोल करानी है। यदि कोई बुजुर्ग खाट पे तो उसको लेके जाना है। हम कोशिश करेंगे 25 तारीख को कि 2 बजे के बाद हम अपने समाज के एक टीम बनाई हुई है, देखेगा भी समाज की कितनी वोट पोल हुई है, कौन सी वोट रहेगी, कोई बुजुर्ग तो नहीं रहा। फिर आपने ये ख्याल रखना है। मैं इन्हीं बातों को अपने वाणी को विराम देता हूं। सभी गांव शहर में आवा पंजाबा की भूमि है जिस पर लगभग 100 वर्षों से प्रजापति समाज के लोगों का कब्जा है। कई जगह पर मकान बने हुए हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में मकबूजा कुम्हारान दर्ज है, इसको मलकियत कुम्हारान करवाया जाए। प्रजापति चौक काफी समय से मांग है कि शहर में सभी समाजों के चौक बने हुए हैं। किसी भी महत्वपूर्ण जगह पर महाराजा दक्ष प्रजापति महाराज का चौक बनाया जाए। मैं समस्त प्रजापति समाज कैथल की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। ये प्रेम की खेती है, आज बहुत ही धीरे धीरे कटने लगी। मैं आपसे लंबी तकरीर नहीं करूंगा। मेरे भाई सारे साथियों ने बड़ी तफसील से आपको आज समाज की बातों की चर्चा की। मैं आपसे ये मांग पत्र जो मेरे भाई पवन जी ने बताया पढ़ के आप सबकी तरफ से, मेरे भाई नाथीराम जी ने, बलबीर जी ने बताया, मैं इनके अलावा कुछ और बातों की आपसे आज चर्चा करना चाहता हूं, इनकी भी करूं। हरियाणा में प्रजापति समाज हरियाणा में पिछड़े वर्ग में सबसे महत्वपूर्ण समाज। बाकी सब समाजों की तरह प्रजापति समाज में सबसे बड़ी भयंकर समस्या आज नौजवानों में बेरोजगारी की। मुझे नहीं लगता उससे बड़ी कोई समस्या होगी। प्रजापति समाज के पास तो कुछ गांव को मैं छोड़ दूं तो जमीन भी नहीं, उनके पास कोई बहुत बड़ा व्यवसाय भी नहीं। तो समाज के बच्चे कहां जाएंगे, क्या करें? यही हालात जांगड़ा और धेमान समाज की भी है। लगभग यही हालात पांचाल और कश्यप समाज का भी है। मुझे हमारे ठाकुर समाज, सैन समाज के साथी मिले और मैं कई दिन से देखता हूं कुछ हालात उनके भी हमारी तरह, पर हमारा समाज बहुत बड़ा है। हरियाणा के 7,500 गांव में से अधिकतर गांव में, कहीं कम कहीं ज्यादा, प्रजापति समाज के बगड़ या मकान।
पारंपरिक पेशा रहा नहीं। पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां बहुत सारे हैं, वो कहां जाएं, क्या करें, किसके ऊपर आश्रित हो? ये बात राजनीतिक दलों के लिए भी और समाज के नेताओं के लिए भी सोचने की जरूरत है। मेरे पास इसका हल है, मैं आज आपको उसका हल बताता हूं। लोग आते हैं, ये मांग पत्र लें, कहीं मुझे पर्ची दियो, ये मांग मानूंगा, बग जाते हैं। ठीक है जी, एक ये तरीका, एक वो है जो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए, वो बाकी समाज में सारे बच्चों के साथ कंपीट करेंगे। सारे बच्चे तो नहीं पढ़ते, सारे बच्चे तो पीएचडी नहीं बनते। ज्यादा बच्चे जो हैं वो 10वीं 12वीं कुछ कुछ बीए पास, बाकी बच्चे जो आगे बढ़ गए वो बढ़ गए, ठीक है। घड़े का पानी अब धीरे धीरे कोई नहीं पीता। सच बात है कि गलत है? बहुत बात क्यों भाई साहब? बहुत कम लोग घड़े का पानी पी। मेरे जैसा कोई है जो कहे भाई फ्रिज का ना पिलाइए, मेरा तो गला खराब हो जाए, मुझे तो घड़े का ला दे, गड़ा ना हो तो टूंटी का ला दे। तो ज्यादातर लोग टूंटी का लेके देते हैं मुझे, यार होगा क्यों, घड़ा ही नहीं घर में, कहां से लाएंगे? घड़ा ही नहीं घर में। आजकल घड़े के साथ साथ जो अपने पुराने जमाने में मिट्टी की अमा सुराही रखते थे, बूढ़ों को तो याद होगा, आपको भी याद होगा। लेकिन नौजवानों से पूछ ले सुराही क्या हो, जो शर्त लगा ले, मैं बता दूं, इनको बेड़ा ही नहीं पता है। आपको मुझे तो मालूम है, वो बच्चे से पूछा, बेटा बता सुराही क्या चीज होती है, देखी है तुमने, बता क्या होती है? हाँ पता है उसे, पता है मुझे। माही को तो इसलिए पता है कि भाई चलो अपने समाज से, नहीं तो ज्यादातर बच्चों को मालूम नहीं। कोई मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं खाता, खाता आजकल कोई कटोरे के अंदर चाय नहीं पीता। सच है ना बात? बोन चाइना में पीते हैं सब, या स्टील के ग्लास में पिएंगे या शीशे वाले में पिएंगे। तो इसका मतलब जो हमारा पारंपरिक पेशा है वो अब कामयाब नहीं रहा। क्या करने की जरूरत है वो मैं आज आपको बताता हूं। मैं कर पाऊंगा मुझे मालूम नहीं, वक्त बताएगा, पर मेरे पास हल है, सॉल्यूशन है। हमें 500-700 करोड़ रुपया प्रजापति समाज के माटी कला बोर्ड में डालने की जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और उसका इस्तेमाल, ये रुपये डाल दिए, मेरे जैसे ने किसी ने निकाल लिए अपने, ठीक है उसकी चांदी होगी ना। उससे अगर हम वही मिट्टी का बर्तन की बजाय हाथ का बना हुआ पक्का बर्तन बनाना सिखा दें और उसी पे रंग कर लें हमारे लोग, तो साहब वो बोन चाइना से, यू दिए कप मुझे, ये वाला कप, ये कप इससे ज्यादा महंगा बिकेगा वो। इसे बोन चाइना कहते हैं, हम ये नहीं बना सकते, ये तो फैक्ट्री में बनता है। पर अगर हम मिट्टी से पक्का बर्तन बनाना सीख लें, सिर्फ यही करना है बाबा, कुछ नहीं करना, और उस पर रंग कर दें हाथ से, तो वो ज्यादा महंगा बिकना शुरू हो जाएगा। ये कला हमें दोबारा से, जो हमारे माँ बाप, दादा परदादा, चाचा ताऊ की है, पैसा इस्तेमाल करके। अब आप देखो ना, प्रजापति समाज का फंक्शन है, बोन चाइना का कप है ना, क्या करें? क्योंकि इस कोई दूसरे में पानी चाय पींदा को नहीं चाहता। तो अगर हम अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने भाइयों को, और फिर लोन दें उनको बगैर गारंटी का, इनके पास कौन सी जमीन और मकान रेंट रखने को है, तो बगैर गारंटी का 2% ब्याज पे, 2 रुपए सैकड़ा नहीं, साल का 2% पे ब्याज पे लोन दें, तो बहुत सारे लोग ये काम करना शुरू कर दें दोबारा।
तो जो हमारे बच्चे पढ़ते नहीं या कम पढ़े लिखे हैं वो ये हुनर सीख जाएंगे, उनको ये हुनर सिखाने की जरूरत है और सरकार भी खरीद लेगी। और आप ये देखना, बड़े बड़े सेठ जो हैं वो अपने घरों में आज का बना हुआ बर्तन रखते हैं। ये मशीन का बना हुआ बर्तन है ये वाला, आज का अगर ये कप 100 रुपए का है तो वो 250 में बिकता है, तो हमारा तो 50 में भी बिक जाए तो भी हम लाखोंपति बन जाएंगे। हमें तो 250 में बेचना भी नहीं है। एक तो हमें ये करने की जरूरत है। दूसरा, मैकेनाइज बर्तन बनाने की टेक्निक ये देना। अब मशीन आ गई है जो इस तरह का बर्तन बनाने की मशीन 30-40 लाख रुपए में मिल जाती है। हो सकता वो इतना फाइन ना हो, इतना महीन ना हो, पर इस तरह की मशीनें भी आ गई। वो भी हमारे लोगों को दे दो, वो छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा लेंगे, छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, 50-50 लाख का लोन देना। तो अगर हम हर साल 500 करोड़ भी डाल सकें तो आप देखिए प्रजापति समाज की जिंदगी बदल जाए उतने से। मेरे भाई ने कहा आवे पंजाबे की जमीन के बारे में, मुझे तो इसका ज्ञान है। तो ये माटी कला बोर्ड के चेयरमैन बनाएंगे ना, उसका और सोसाइटी के बनाएंगे, वो तो अमीर लोग हैं, हमारे लोग हैं। मेरे भाई ने सही कहा, वो माटी कला बोर्ड भी पहली बार, मैंने कहना नहीं चाहता था, आपके भाई ने ही बनाया था, वो भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में, और तो मेरे पास महकमा नहीं था। अब एक बार बताओ, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का माटी कला बोर्ड से क्या लेना देना है? तो मैंने केश कला बोर्ड, माटी कला बोर्ड, ये जितने मेरे आइडिया थे वो मेरे वाले विभाग में बना दिए। उसमें ये तो सही है कि वो एक ही इलाके के बन जाते हैं, पर यह भी सही है कि वो कर कुछ नहीं रहे। तो करने वाली टेक्निक मैंने पहले बताई है, बने तो कहीं का भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, अपना बन जाए उनका बन जाए, काम करने की लगन होनी चाहिए उसमें। दूसरी बात, आवे पंजाबे की जो जमीन है, जैसे एक समय में मैंने कानून बनाया था ब्राह्मण समाज के लिए, आपको याद हो तो यहाँ सीमा जी बैठी हैं, यहाँ मेरी बहन बैठी है, हमारी महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट सुशीला जी। 2011 डोलीदार, बूटे मार, ये नाम अजीब अजीब लगते हैं, कुछ नहीं। हम ब्राह्मणों को पूजा के लिए जमीन देते थे, एक जमाने में गांव देता था, पहले जमीन की बहुत कीमत नहीं थी, तो पूजा जो करते थे उनको ब्राह्मणों को जमीन दे देते थे सम्मान के तौर पे, इज्जत के तौर पे। वो जमीन उनके नाम नहीं करवाई, मेरे ख्याल 10,000, 12,000, 15,000 एकड़ थी, मुझे याद नहीं आता। तो मैं एक कानून बनाया, वो हर रोज आते, हर रोज कहते, हर रोज आते, हर रोज कहते, जैसे आप कहते हो हमारी आवे पंजाबे की जमीन में से हमें निकालते। वो बोले यार पहले तो तुमने दे दी पूजा के लिए, वो हमें निकालो यहाँ से ब्राह्मणों को। बात उनकी 100 अना ने सही थी, ना तो उनसे कोई कब्जा ले सकता, उसका ले इसका कोई कब्जा, उल्टा लट मारे अगले, बिल्कुल ही नहीं ले इसके कोई। तो उसका ये दिखाइयो कानून, ये बल्कि भाई साहब कापी ले रहे पवन, ये है वो कानून जो मैंने लिखा था फिर ब्राह्मण समाज के साथियों के लिए, और उनको उस जमीन का मालिक बना दिया। जो जमीन पे काबिज है, लिख दिया 15 या 20 साल से वो जमीन का मालिक मान लिया जाएगा, और सरकार उसे बेदखल नहीं कर सकती। जिस आवे पंजाबे की जमीन पे मकान बन गए, जैसे हमारा पूरा प्रताप गेट का इलाका, क्यों ऐसा, सारी हमारी प्रजापति बस्ती, डोगरा गेट का इलाका, इस पे मकान बन गए आवे पंजाबे की जमीन पे, और यहां नहीं पूरे हरियाणा में ऐसे ही बन गए। मैं कोशिश करूंगा आपके भाई के जिस दिन हाथ में हुई ऐसा कानून बनाऊंगा। भाई रणदीप जैसा हो, भाई रणदीप जैसा हो। ये 4 किस्म के थे, जैसे डोलीदार, बूटेमार, भोंडेदार, मुकर्ररीदार, अलग अलग नाम से पुकारते थे। तो ऐसे ही जो 15 साल से बैठे हैं, और अपने तो 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल से हम बैठे हैं, 100 साल से भी बैठे हैं, जैसा भाई साहब कह रहे हैं,
उनको आप जमीन का मालिक बना सकते। तो ये कोशिश करके आवे पंजाबे का ये कानून लेकर आए, ये मैंने सोचा। तीसरी बात आपने कही, हमारे यहां सबका चौक मैंने बनाया, कोई ऐसा महापुरुष नहीं। आप इस तरफ भगवान परशुराम जी से शुरू कर लो और वहां तक चले जाओ, महाराजा अग्रसेन तक, सारी बिरादरियों के चौक। या तो मेरी कसूर है, तब मेरा, और तो मैं तारा तो क्यों कर निकालू, कसूर तो मेरा ही। तब ने मांगा नहीं, मेरे सूझी नहीं। दक्ष प्रजापति जी का चौक नहीं बनाया आपने अभी तक। तो एक बढ़िया चौक जैसे महाराजा अग्रसेन, महाराजा शूरसेनी का बनाया ना, जो हरियाणा में एक ही है, देखने में आपने देखा है कैसा सुंदर है, ऐसा ही भव्य है, उससे भी भव्य है एक दक्ष प्रजापति जी का भी, ताकि हमारा हिस्सा इस शहर के अंदर हो, क्योंकि हम इस शहर के मालिक। उसी प्रकार का चौक बनाएंगे। और पवन भाई साहब ने कहा, बजट आपने कहा तो तुम पहले कह दिया, आवा पंजावा का वो भी कह दिया, और छात्रावास कहा था वो भी, प्रजापति चौक कहा था वो भी मैंने आपको बता दिया। जो छात्रावास है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अलग मेरा ये मानना है कि छात्रावास जो है पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए, क्योंकि कई बार दलितों और पिछड़े वर्गों के बच्चों को जगह नहीं मिलती, और गरीबों के बच्चों को भी, तो उनके लिए अलग छात्रावास होना ही चाहिए जो बच्चे गांव से आते हैं। तो वो कोशिश करेंगे कि वो भी इसके अंदर ला दें।